नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकाड़, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। प्रिय छात्रों, आज हम सैरेनिक्स और सिनिक्स संप्रदाय के नैतिक विचारों की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने आपको सुकरात के नैतिक विचारों के बारे में चर्चा की थी और सुकरात के नैतिक विचारों को आगे बढ़ाते हुए आज इस ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत हम सैरेनिक्स और सिनिक्स जो संप्रदाय है उन संप्रदायों की नैतिक विचारों की बात करते हैं। चूँकि सुकरात की विचारधारा के आधार पर ये दो मतों में विभाजित हो जाते हैं, यानी दो मतों का उदय होता है, सैरेनिक सिद्धांत और सिनिक सिद्धांत। सैरेनिक सिद्धांत का जो प्रवर्तक है वो अरिस्टिपस को माना जाता है और ये मूलतः सुखवादी विचारधारा है। और इसके बाद में दूसरा जो सिनिक्स जो सिद्धांत है उनके प्रवर्तक डायनेजीनस को कहा जाता है और ये मूलतः बुद्धिवादी विचारधारा है। तो इस प्रकार से सुकरात की नैतिक विचारों को लेकर के दो प्रकार की विचारधारा उत्पन्न होती है। इनमें मतभेद उत्पन्न हो जाता है। इसी मतभेद के आधार पर सैरेनिक्स और सिनिक संप्रदाय का उदय होता है, जो एक को हम सुखवादी और दूसरे को हम बुद्धिवादी कहते हैं। तो सुकरात के विचारों के आधार पर ही ये दो प्रकार की विचारधारा देखने को मिलती है। सैरेनिक्स तथा सिनिक्स परस्पर विरोधी विचारधाराओं में विश्वास करते हुए दोनों ही मानवीय कल्याण को सर्वाधिक महत्व देते हैं और नैतिक आचरण को उसका साधन मात्र मानते हैं। अब हम एक एक इनकी विस्तार से चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम लेते हैं सैरेनिक सिद्धांत। सैरेनिक सिद्धांत का जो मूलभूत जो सिद्धांत है वो है, सुखी मानव जीवन का अंतिम ध्येय है। ये इनका डायलॉग है, सुख ही मानव जीवन का अंतिम ध्येय। अरिस्टिपस सिरिन नामक नगर के निवासी थे। अरिस्टिपस ने सैरेनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और ये सिरिन नामक नगर के निवासी थे जिन्होंने सैरेनिक सिद्धांत की स्थापना की। सैरेनिक्स मत की अनुयायियों को सैरेनैक कहा जाता है। अरिस्टिपस सुकरात के शिष्य थे। उन्होंने सुकरात के आनंद या सुख की अपने दृष्टिकोण से व्याख्या की, जिसके फलस्वरूप अरिस्टिपस के मत को सुखवादी कहा जाता है। इन्होंने मानव स्वभाव का विश्लेषण करते हुए कहा कि प्रत्येक मनुष्य सदैव सुख की कामना तथा खोज करता है, अतः उसके समस्त कर्म सुख प्राप्ति के उद्देश्य से प्रेरित होते हैं। यह अपने जीवन में जो कुछ करता है उसके मूल में अधिकतम सुख प्राप्त करने की इच्छा ही निहित होती है। तो इस प्रकार से इससे स्पष्ट होता है कि यह मनोवैज्ञानिक सुखवाद ही सैरेनिक सिद्धांत का मूल आधार है। मनोवैज्ञानिक जो सुखवाद है वो सैरेनिक सिद्धांत का मूल आधार है। तो इस प्रकार से सैरेनिक सिद्धांत के जो प्रतिपादक रहे हैं अरिस्टिपस ने सुखवाद को लेकर के सुकरात की जो सुखवादी जो अवधारणा थी उस सुखवादी अवधारणा को महत्व देते हुए उन्होंने अपने नैतिक विचारों में सुखवाद की व्याख्या करते हुए इन्होंने मनोवैज्ञानिक सुखवाद का सिद्धांत प्रतिपादन किया है। तो यह यहाँ पर इनका जो परम जो उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है कि अधिकतम सुख प्राप्त करना ही मनुष्य की जीवन का परम ध्येय है। अधिक से अधिक सुख प्राप्त करना मनुष्य का परम ध्येय होना चाहिए, ये इनका मूलभूत सिद्धांत है। अतः उनके विचार में समस्त कर्मों की शुभ अशुभ की एकमात्र कसौटी सुख ही है। ये मूलतः मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर आधारित नैतिक सुखवाद में विश्वास करते हैं। उनका यह मत स्थूल सुखवाद यानी स्थूल सुखवाद को हम अपरिष्कृत सुखवाद भी कहा जाता है। तो ये स्थूल सुखवाद इसका जो मूलभूत सिद्धांत है उस प्रकार से माना जाता है, क्योंकि इन्होंने बौद्धिक तथा मानसिक सुख की अपेक्षा शारीरिक सुख को अधिक महत्व दिया है। ये बौद्धिक या मानसिक जो सुख है उस मानसिक सुख की अपेक्षा
इन्होंने शारीरिक सुख, जो भौतिक जो सुख है, शारीरिक सुख है, उसको अधिक महत्वपूर्ण माना है। तो उनका यह मानना था कि सुदूरवर्ती सुख की अपेक्षा तात्कालिक सुख अधिक अच्छा है। सुदूरवर्ती का मतलब दूरवर्ती जो सुख है उसके अपेक्षा अभी जो फिलहाल प्रेजेंट वर्तमान में जो सुख प्राप्त हो रहा है उसको ग्रहण करना ही सबसे अच्छा है। अतः व्यक्ति को अनिश्चित भावी सुख के लिए निश्चित वर्तमान सुख का त्याग नहीं करना चाहिए। ये इस प्रकार के इनके विचार है। सैनिक से सभी सुखों को गुणात्मक दृष्टि से समान मानते हैं, अर्थात कोई भी सुख उत्कृष्ट या निकृष्ट नहीं होता है। इसी कारण वे तीव्रता को सुख का एकमात्र मापदंड मानते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो सुख जितना तीव्र है वह उतना ही वांछनीय है। ये इनकी इस प्रकार से धारणा है। आरिस्टिपस के अनुसार विवेक, ज्ञान, आत्मा, आत्मनियंत्रण आदि स्वतः साध्य न होकर सुख प्राप्ति के लिए साधन मात्र है। वस्तुतः सैनिक पूर्णतः भौतिकवादी है। वे केवल जड़ पदार्थ की सत्ता को मानते हैं, अतः आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं है। अतः इंद्रिय सुखवाद ही मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य माना गया है। ये सैनिक सिद्धांत का मत है। अब हम दूसरा जो मत है सिनिक्स सिद्धांत, उसकी यहाँ चर्चा करते हैं। इस सिद्धांत की स्थापना एंटीस्थनीस और उनके शिष्य डायोजीनस ने की है। यह दोनों विचारक भी अपने आप को सुकरात का ही शिष्य मानते थे तथा सुकरात की विवेकपूर्ण विचारधारा में पूर्ण विश्वास करते थे। इसी कारण सैनिक्स की स्थूल इंद्रिय सुखवाद का विरोध कर विशुद्ध बुद्धिवाद या कठोर वैराग्यवाद की प्रतिस्थापना करते हैं। तो ये इस प्रकार से हमने जो पूर्व सैनिक जो सिद्धांत है उसके बिल्कुल विपरीत जो है बुद्धिवादी या वैराग्यवाद की स्थापना करते हैं। सैनिक संप्रदाय के विचारों का मानना है कि व्यक्ति को शारीरिक तथा मानसिक सभी प्रकार के सुखों का पूर्णतः त्याग करना चाहिए। यानी जो शारीरिक सुख है, जो भौतिक सुख है, उन भौतिक सुखों को नकारना चाहिए, उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, क्योंकि सुख की कामना ही मनुष्य को इच्छाओं तथा वासनाओं का दास बना देती है। सुख के विपरीत एंटिस्थनीस ने यहाँ तक कहा है कि सुख की कामना के वशीभूत होने की अपेक्षा पागल हो जाना अधिक अच्छा है। तो इन्होंने ये इसको इतनी गहराई से इन्होंने स्पष्ट किया है एंटिस्थनीस ने कि सुख की कामना करना बिल्कुल ये गलत मानते हैं। और वो कहते हैं कि सुख की कामना करना या सुख की वशीभूत होने की अपेक्षा तो व्यक्ति को पागल हो जाना ही अच्छा है। अतः सैनिक्स के अनुसार मनुष्य को सुख की कामना से पूर्णतः मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए और अपनी समस्त इच्छाओं तथा वासनाओं का कठोरतापूर्वक दमन करके सद्गुण युक्त जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य का देह सुख प्राप्ति नहीं बल्कि विवेक, ज्ञान तथा सद्गुण से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करना है। तो इस प्रकार से ये सिद्धांत के अनुसार कि सद्गुण ही विवेक है, ये इनका महत्वपूर्ण नैतिक सिद्धांत है। सैनिक्स के स्थूल सुखवाद को अत्यधिक निंदनीय एवं घृणास्पद मानते हुए सिनिक्स ने सुख का पूर्ण निषेध ही नहीं किया बल्कि पीड़ा एवं दुख को ही मानव जीवन का अनिवार्य अंग माना, क्योंकि दुख सद्गुण जीवन व्यतीत करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। सैनिक्स के अनुसार अधिक से अधिक कष्ट एवं पीड़ा सहने और दरिद्र जीवन व्यतीत करने से मनुष्य विवेकशील एवं आत्मसेवी बनता है। ये इस प्रकार की इनकी अवधारणा है। विवेक और आत्म संयम सद्गुण युक्त जीवन के लिए आवश्यक है। इस प्रकार इन्होंने सुख और समृद्धि के स्थान पर दुख एवं दरिद्रता को नैतिक जीवन का मूल आधार माना। ये इनकी इस प्रकार से विचारधारा है जो बिल्कुल सैनिक सिद्धांत के विपरीत विचारधारा है। और ये वैराग्यवादी या बुद्धिवादी या विशुद्ध बुद्धिवादी विचारधारा इनकी मानी जाती है। अब एक विश्व नागरिकता का जो सिद्धांत है, सर्वप्रथम सिनिक्स ने ही इस विश्व नागरिकता का सिद्धांत प्रतिपादन किया। मनुष्य किसी एक क्षेत्र, राज्य, राष्ट्र का नागरिक नहीं होकर के संपूर्ण विश्व का नागरिक होता है।
उसको विश्व नागरिकता का सिद्धांत कहा जाता है, जो इसी से मिलता जुलता है। इसके बाद में आत्मनिर्भरतावाद, ये सीनिक्स के अनुसार व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य का निर्माता होता है। उसे दूसरों की नियमों को स्वीकार न कर अपने विवेक द्वारा उत्पन्न नियमों का आचरण ही करना चाहिए, यानी विवेक के अनुसार ही व्यक्ति का आचरण करना चाहिए। उस प्रकार के सिद्धांत को ये आत्मनिर्भरतावाद कहा कहते हैं। तो ये इस प्रकार से हमने आज आपको ये सैनिक्स और सीनिक्स सिद्धांत की जो मूलभूत अंतर है, और किस प्रकार से इन्होंने सोक्रात के नैतिक सिद्धांतों को अपने अपने दृष्टिकोण से विश्लेषण करने का या समझाने का प्रयास किया है, उसकी चर्चा हमने आज इस क्लास के अंतर्गत की है। निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आई होगी। आप ध्यानपूर्वक इन क्लासों को रेगुलर लें। धन्यवाद।